अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का हमारा व्लॉग बहुत लॉन्ग है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको हर जगह अपने साथ रखना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को साथ साथ एंजॉय कराऊँ और अच्छी अच्छी जगह घूमें और अच्छी अच्छी बातें भी सीखें। प्यारी फैमिली और बच्चों, तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ। मैं चाहती हूँ कि आपको इस व्लॉग में एक कहानी भी सुना दूँ ताकि हम अच्छी बातें भी सीख लें और इन्जॉयमेंट भी कर लें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत फेमस नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सबक है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो अपने माँ के साथ एक गांव में रहती थी। बच्ची बहुत ही गरीब थी। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, लेकिन इस गरीब बच्ची के दिल में एक खूबी थी। वो क्या खूबी थी कि इसका यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था। एक दिन गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। लोगों के घर पानी से भर गए। इस छोटी बच्ची का घर भी मिट्टी का बना हुआ था, जो कि बारिश से सारा भीग गया और गिरने की हालत में आ गया। इस बच्ची की माँ मुसलसल रोती जा रही थी, लेकिन कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं था। तभी वो मासूम बच्ची अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए मासूमियत से बोली, अम्मी जान, आप क्यों गमज़दा हो रही हैं? आप गम नहीं करो। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। इसके बाद उस बच्ची ने जल्दी से अपने छोटे छोटे मासूम हाथों को रब की बारगाह में उठाया और रब से मदद मांगना शुरू कर दी। इसने बहुत मासूम और फुल भरोसे से अपने रब से इल्तिजा की, ऐ मेरे रब, हम बहुत गरीब हैं और तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। ऐ मेरे रब, तू हमारी मदद फरमा, हमारे घर को अपनी हिफाजत में रख। इसके अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? ऐ मेरे रब, तू हमारी मदद फरमा। प्यारे दोस्तों, उस वक्त आसमान बादलों से भरा पड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे कितने दिन तक बारिश रुकने वाली नहीं है। मगर अचानक ऐसा मौजज़ा हुआ कि आसमान बिल्कुल साफ हो गया, जैसे कोई बादल आया ही ना हो। सारे गांव वाले हैरान हो गए कि इतनी तेज़ बारिश आखिर कैसे रुक गई। ये मामला देख के उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और बेटी को गले लगाकर बोली, मेरी प्यारी बेटी, ये तेरा ही यकीन था और तेरी ही मासूमियत की दुआ थी जो मेरे रब ने ये मौजज़ा दिखाया है और हमें बचा लिया। बच्ची मासूमियत से बोली, माँ, मैं तो बस अल्लाह ही को अपना सबसे बड़ा और सच्चा दोस्त मानती हूँ। उसके अलावा सब रिश्ते नाते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं है। आपने ये मिसाल देख ही ली ना कि हम पे कितनी मुश्किल आई, लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, हमारी मदद नहीं की। वो मेरा रब ही है जो अपने प्यारों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुआ छोटी हो या बड़ी हो, जो दिल से और यकीन से मांगी जाए वो लाजमी कबूल होती है। अल्लाह पाक आपकी गरीबी नहीं देखता। अल्लाह पाक के लिए आपकी गरीबी अहमियत नहीं रखती और ना ही आपकी उम्र। अल्लाह पाक आपका सिर्फ
पक्का और सच्चा यकीन देखता है। प्यारे दोस्तों, हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारो। दुआ तो कभी भी छोटा ना समझो, क्योंकि मेरा रब ही है जो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं हम व्लॉग की तरफ, ताकि अब अगर आप बोर हो गए हो तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर दें। हम गए जू। अब इस जानवर का मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। उस दिन इंडिपेंडेंस डे था और हमें आउटिंग पे भी जाना था। रश बहुत होता है, बच्चों को लेके बाहर निकलने की कोई खास जगह नहीं होती, क्योंकि बॉयज़ होते हैं हर तरफ। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया हम जरूर जाएंगे। यहाँ पे मोर थे, पिकॉक थे, यहाँ अनाया खड़ी थी और अनाया बोल रही थी, हाय गाइस, आज मेरी बर्थडे है तो मेरी बर्थडे के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो मैं सैड हो जाऊँगी। चलते हैं व्हीलचेयर की तरफ। ये देखिए व्हीलचेयर था, बहुत प्यासा, जैसे उसको लिप्स सूखे हुए थे, जुबान निकली हुई थी, बेचारा ऐसे जैसे इंतज़ार कर रहा हो किसी चीज़ का। तो हम व्हीलचेयर के पास गए। उसके बाद पिजन्स थे, पिजन्स का तो हर किसी को ही पता है। और उसके बाद ये एक बर्ड था, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। एंड में एक छोटा सा ये पिंजरा था और इतना गंदा था उनके, और स्मेल भी बहुत ज़्यादा थी, उसमें एक छोटा सा मंकी था। उसके बाद बच्चे कहते हैं हमने स्लाइड लेनी है। मौसम अच्छा था, बस बादल भी थे लेकिन हब्बस भी थी। फिर बच्चे कहते हैं हमें स्लाइड लेनी है, तो बच्चे बाबा के साथ स्लाइड एंजॉय करने लगे। आपको क्या पसंद है बच्चों? आपको स्विंग्स पसंद है, स्लाइड पसंद है? जो आपको पसंद है आप कमेंट में लाजमी बताएं। उसके बाद जो है इन्होंने स्विंग ली। वहाँ पे काफ़ी रश था, लेकिन एक बच्ची है जो झूला दे रही है, उससे मैंने बोला कि बेटा छोटी है, आप इसको थोड़ी देर के लिए दे दें, तो उसने आराम से दे दिया कि आंटी आप ले लें। तो आरिश बहुत खुश होती है स्विंग लेके। नहीं उतर रही थी, लेकिन मैंने कहा उतरो, और बाकियों ने भी लेने, क्योंकि रश था और सब लाइन लगा के खड़े थे। फिर इन्होंने एंजॉय किया बाबा के साथ थोड़ा सा। इधर ये चढ़े हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा पूरे व्लॉग में माशाल्लाह से माशाल्लाह आरिश पूरे व्लॉग में, पूरे जू में पैदल चलती रही है, खुद भागती रही है। मतलब ये इतनी एक्साइटेड थी, इसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे उठा लो। प्यास लगती थी तो पानी मांग लेती थी। उसके बाद हम गए मंकी। हमने कहा दोबारा, मैंने कहा वीडियो बनानी है मंकी की, जिन बच्चों को मंकी बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर मंकियों के पास गए, बच्चे इनसे बातें कर रहे थे। मैंने एक छोटा सा वो शॉर्ट भी बना के डाला है आरिश का, तो आप वो भी देखिएगा, उसमें मज़े की बातें करती है मंकी के साथ। इधर ये बच्चे जंगले के पास खड़े थे, तो मैं इनको रोक रही थी कि आप पीछे हो जाओ, ये एकदम से आगे अटैक करते हैं। तो आरिश इनको आवाज़ें लगा रही थी कि कह रही थी मंकी आपकी मम्मा किधर है, मंकी आपने खाना खाया, मतलब इस तरह की बातें कर रही थी, उनसे पूछ रही थी। तो आप इधर देखिएगा कि कैसे जंप करके आरिश का ना फ्रॉक पकड़ता है आके मंकी का बेबी। तो इधर ये इनको बुला रही है, मंकी आपकी मम्मा कहाँ है, आपने खाना खाया, मैं आपको किंडर जॉय ले दूँ, आप मेरे साथ घूमिया करने जाओगे। ये बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ से एकदम से ये मंकी बेबी है और इसने से आरिश का फ्रॉक पकड़ा, ये देखें, और आरिश डर गई थी। इसके बाबा ने फ़ौरन पीछे कर लिया था आरिश को। उसके बाद मंकी जंप कर रहा था, कभी इधर कभी उधर। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। अनाया पैसे देने लगी तो वो पकड़ रहा था। उनका पैसों को क्या करेगा, फाड़ के फेंक देगा। तो उसके बाद ये मंकी अपनी मम्मा के पास चला गया। आहिल बहुत खुश हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। फिर हम आगे गए, यहाँ पे रीछ का था केज, लेकिन रीछ सोया हुआ था। असल में इंडिपेंडेंस डे था, बच्चे बाजे वगैरह बहुत ज़्यादा लेके आए थे और सारे के सारे एनिमल्स डरे हुए थे, तो बार बार बजा रहे थे। बहुत सारे बच्चों को मैंने रोका भी कि बेटा आप नहीं बजाओ, आपके डर की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे, वो डर रहे हैं, अंदर छुप गए हैं। लेकिन बच्चे आपको पता है कहाँ मानते हैं। फिर हम वहाँ से निकले तो यहाँ पे हम टावर पे आए। ये अल्फ़ा टावर का एक कॉपी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे अनाया ने रिकॉर्ड किया कि हाय गाइस, मेरे लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने आहिल से बोला कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, आज इंडिपेंडेंस डे है।
तो ये बिल्कुल स्लो बोल रहे थे कि मम्मा मैंने सिर्फ लिप सिंक करनी है, मैंने ना वो बोलना नहीं है ऊंचा, तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो आप बोल दीजिएगा। ये टावर चेक करें आप। मौसम भी अच्छा था और ये जगह भी बहुत अच्छी थी। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऐरिश बार बार आके मुझे बोल रही है, मम्मा मुझे दिखाओ, मम्मा दिखाओ। इधर देखें ऐरिश घूम रही है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है। सब इसके लिए दुआ करें, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ से फिर हम निकले हैं, हमने कहा बहुत थक गए हैं तो घर चलते हैं, भूख भी लग रही है, लेकिन बच्चे घर जाने का नाम ही नहीं था। नहीं मम्मा अभी तो हमने घूमना, आज मेरी बर्थडे है, अनाया कह रही थी तो आज सारा दिन हमने बाहर रहना है। तो टावर से होते हुए हम घर को चले। यहाँ स्टेयर्स थी, मैं गिरने वाली थी क्योंकि वीडियो की तरफ ध्यान था, तो एकदम से मेरा पाँव स्लिप हुआ, लेकिन शुक्र है मैं बच गई। मौसम आप चेक करें, यहाँ पे खजूरों के बाग भी हैं, मतलब दरख्त है काफ़ी सारे टावर के पास। ये ज़ू से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है वापसी पे। जब ज़ू से वापस आते हैं तो थोड़ा सा सफ़र पे ही आता है टावर ना। यहाँ पे हम मोस्टली जब भी ज़ू जाएँ तो वापसी पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाजमी स्टे करते हैं। तो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मैं यहाँ ये चीज़ ऐड करूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा बना के लाऊँ। उसके बाद हम वापसी पे आए। यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती है। मैं बाइक पे थी, वीडियो बना रही थी, तो एक आदमी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि बाजी आप अपना दुपट्टा उठा लें, वीडियो के पीछे आप अपना नुकसान ना कर लीजिएगा। फिर हमें भूख लगी हुई थी, तो हम यहाँ पे एक ठेला है अकबर रोड पे, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, इनके बहुत स्पाइसी भी होते हैं और मज़े की मिक्स प्लेट होती है। वहाँ से हम बैठे, वहाँ पे रश था तो उन्होंने हमें अंदर वाली जगह पे ये टेबल रख दिए। वहाँ पे एक आरा टाइप था जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी थी, वहीं हमने बैठ के ये खाया, बहुत मज़े का एंजॉय किया। ऐरिश को प्यास लग रही थी, ये व्यू चेक करें, यहाँ पे फर्नीचर वगैरह बनता है। तो बाद में बच्चों को मिर्ची लग रही थी तो बच्चों ने गन्ने का जूस भी ऑर्डर कर दिया, वो हमने पिया। फिर अनाया कहती मम्मा मैं कहती हूँ अपने ऑडियंस को कि आज मेरी बर्थडे है, मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, मैं देखती हूँ किसमें कितना है दम जो मुझे लाइक करता है। तो फिर गन्ने का जूस पीने के बाद हम घर चले गए। घर में 10-15 मिनट हमने रेस्ट किया, उसके बाद हम इतिहाद गार्डन चले गए। ये है गार्डन का व्यू। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था, तो हर कोई फैमिली को लेके बाहर आया था। ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, बच्चे घर पे नहीं होते, जब फादर्स घर पे हों तो वो कहते हैं हमें आउटिंग पे लेके चलो। तो बच्चों के लिए हर किसी को निकलना पड़ता है, पेरेंट्स को भी। यहाँ आके ये बैलून्स लेके आए हुए थे। अनाया रो रही है इसलिए कि आहिल इसके बैलून उठा के भाग गया था। ये पूरा पैकेट लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे ग्रास थी, तो जैसे ही इसके बाबा इनको बैलून फुला के दे रहे थे, वो ग्रास पे गिरते ही ना बैलून फट जाता था और फिर ये रो के फिर वापस आती थी आइश कि बाबा और दे दो, बाबा और दे दो। सैड भी हो जाती थी। फिर इसके बाबा इनको और फुला देते। जब तक पूरा पैकेट नहीं ख़त्म हुआ ये लोग ऐसे कंटिन्यूसली बैलून लेते रहे। उसके बाद पेंट हमने खोला, पेंट लेके आए थे, हमने कहा यहाँ पे बच्चों को पेंट करेंगे। फिर सब जैसे ही आरिश ने पेंट खोला सारे बच्चे आ गए, आंटी हमें भी लगा दें, आप पैसे लेंगी? मैंने कहा नहीं, किसी से पैसे नहीं लगने, आप लोग आ जाएं फ्री में, लेकिन लाइन में लग जाएं। एकदम से इतना क्राउड हो गया था, आंटी हमें, आंटी हमें। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और मुझे खुशी हो रही थी कि मतलब हमारे एक छोटे से पेंट की वजह से बच्चे, ये बच्ची बहुत प्यारी थी, स्माइल कर रहे थे बच्चे और खुश होकर करवा रहे थे। और मैंने कहा सबको आप लगाएं पेंट। भाभी साथ थी, उसको मैंने कहा आप पेंट करें, मैं शूट करती हूँ। तो 1 बाय 1 हमने बहुत सारे बच्चों को लगाया। कुछ मदर्स को ऑब्जेक्शन हो रहा था कि हमारे बच्चों की वीडियो आपने नहीं अपलोड करनी, तो उनको मैंने डिलीट कर दिया। और कुछ बच्चे जो हैं वो मैंने कहा ठीक है, उनसे पूछा था कि हम मैं आपको लगा दूँ अपने चैनल पे, तो उन्होंने कहा जी आंटी लगा दें। मैंने कहा अपने पेरेंट्स से भी पूछ लें ताकि उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत सारे बच्चों को हमने पेंट लगाया। उसके बाद हमारे बच्चे भी रोने लगे कि हमें भी लगाएं। हम हालांकि इन्होंने लगाया था, ये हुरैन है, भतीजी है मेरी सबसे छोटी। उसके बाद अनाया है, उसने पेंट करवाया। फिर और बच्चों को पेंट करते रहे, बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे खुश हो रहे थे। बच्चों को खुश देख के हम भी खुश हो रहे थे। तो कहने का मतलब है अब शेयरिंग से खुशी होती है, अल्लाह पाक और देते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इतने से पेरेंट्स से खुश हो गए हैं, तो और हमें क्या चाहिए। फिर अनाया राहिल को मैंने कहा आप सामने खड़े हो, फ्लैग उठाओ और पाकिस्तान जिंदाबाद करो। तो फिर इन्होंने इंडिपेंडेंस पे
ये अपने फ्लैग लहराए और बैलून से पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे। ऐश यहाँ पे पेंटिंग कर अपने लगाने में मसरूफ़ थी। आप खुद देखिए ये कैसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने पूरे हाथों पे ये कर रही थी। पहले मैंने रोका इसको, ये देखिएगा प्रेस भी करेगी ताकि अच्छे से पेंट लग जाए। फिर कहती है मम्मा मुझसे सही नहीं लग रहा। इसके बाद ये व्यू है पार्क का, आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड था, बहुत ज़्यादा, छोटे बड़े सब आए हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था। मौसम भी अच्छा था। फिर मेरा भाई आ गया, ये फ़ोटो शूट करता है। इनका स्टूडियो है यूके स्टूडियो के नाम से इनका चैनल भी है। अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब करके इनकी वीडियोस देख सकते हैं और इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये इवेंट भी वो करते हैं, मतलब कैप्चर करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इनको बुलाते हैं। ये इनकी बेटी है और ये छोटा बेटा है। ये सब इंजॉय कर रहे थे तो हमने कहा चले हम भी साथ साथ व्लॉग में भी ले लेते हैं ताकि अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपने साथ इंजॉय कराएं। फिर अनाया की बर्थडे थी तो छोटा सा केक इसके मामू ने कहा कि चलो पहले ये सेलिब्रेशन कर लेते हैं, तो छोटा सा हमने केक लिया पहले। हर तरफ रश था, कोई होटल कोई चीज़ भी वो नहीं थी। शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा और हर जगह पाँ पाँ था क्योंकि सलेंसर निकाले होते हैं बच्चों ने, लोगों ने, लड़कों ने। फिर हमने खाना खाया। उसके बाद इतने देर में अनाया की खाला आ गई उसको सेलिब्रेट करने के लिए। वो भी केक ले आई है किसके लिए और गिफ्ट ले आई हैं। हम लोगों ने वो भी केक काटा। इन्होंने वीडियो बनाने से पहले ही सारा केक के ऊपर से केक को उठा उठा के खा लिया। ये खाला ने गिफ्ट दिए, इसको बहुत खुश हुई। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।